एक तरफ जहां मुल्क इंतखाबी अमल में दाखिल हो चुका है और तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में मुजाहरे हो रहे हैं और इन मुजाहरों में मर्द, ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े सब शरीक हैं। 6 दिसंबर को मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ मकरान के ज़िला केच से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च तमाम रुकावटों के बावजूद पंजाब में दाखिल होने के बाद अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जबरी तौर पर लापता अफराद को बाजियाब किया जाए और लोगों को मावराए अदालत कत्ल करने के गैर इंसानी अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान के इन मुजाहरों में गुज़िश्ता महीने नवंबर में उस वक्त शिद्दत देखी गई जब 23 नवंबर को CDD के मुकाबले में 4 लोगों को मारे जाने की इतला सामने आई। इन 4 लोगों में 24 साला बालाच मौला बख्श बलोच नामी शख्स भी शामिल था और बालाच बलोच के अहले खाना ने दावा किया कि बालाच बलोच को CDD ने जाली मुकाबले में मावराए अदालत कत्ल किया है। बालाच के अहले खाना का दावा है कि 29 अक्टूबर को रात 1 बजे उनके घर पर छापा मारा गया और काली वर्दियों में मलबूस एहलकार बालाच बलोच को जबरी तौर पर अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद 20 नवंबर को बालाच बलोच के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने की FIR सामने आ गई और फिर 21 नवंबर को बालाच बलोच को तुर्बत की अदालत में पेश भी कर दिया गया और अदालत ने उन्हें 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CDD के हवाले कर दिया। लेकिन रिमांड लेने के एक दिन बाद ही 23 नवंबर को 3 लोगों के साथ बालाच बलोच की लाश तुर्बत के एक अस्पताल में पहुंचा दी गई। CDD ने इस वाक़े से मुताल्लिक दावा किया कि बालाच बलोच की निशानदही पर तखरीब कारी की मनसूबाबंदी को रोकने के लिए जब 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब एहलकार मुतल्लिका जगह पर गए तो अस्करियत पसंदों की तरफ से फायरिंग के तबादले में बालाच बलोच गोली का निशाना बने और उनकी मौत हो गई। बालाच बलोच की मौत के बाद उनके ख़ानदान ने CDD पर मावराए अदालत कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसके अलावा बालाच बलोच के साथ मारे जाने वाले दीगर अफराद के अहले खाना ने भी दावा किया है कि उन्हें जबरी तौर पर लापता करने के बाद जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में CDD एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करके धरना दे दिया गया और फिर कई दिनों के धरने और अदालती अहकामात के बाद CDD एहलकारों के खिलाफ बालाच बलोच के अहले खाना की तरफ से FIR दर्ज की गई और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर CDD एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया और बाद में बलूचिस्तान हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात से मुताल्लिक एक कमेटी भी तश्कील दे दी, मगर इस धरने की वजह से बलूचिस्तान भर से एक बार फिर जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गईं और दिन ब दिन इसमें शिद्दत आती गई। बलूचिस्तान के दूर दराज से लोग अपने लापता अफराद की तस्वीरें लेकर इस मुजाहरे में शामिल होते रहे और फिर बलोच यकजहती कमेटी की सरबराही में 6 दिसंबर को बलूचिस्तान के तुर्बत शहर से बाकायदा लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया गया और ये लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ 11 दिसंबर को सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा पहुँच गया और वहाँ धरना दे दिया गया, जिसके बाद 15 दिसंबर को ये लॉन्ग मार्च कोयटा से निकलकर बलूचिस्तान के इलाके कोहलू और फिर बारखान से बढ़ता हुआ 2 दिन पहले पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान पहुँच गया और इस दौरान डेरा गाजी खान की इंतज़ामिया की तरफ से बहुत से मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए, जिस पर कल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी करते हुए मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की मजम्मत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि HRCP डेरा गाजी खान में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ रियासत की जानिब से ताकत के बेजा इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है। तुर्बत से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के शुरा पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उनके कई रहनुमाओं के साथ साथ मकामी कारकुनों को गिरफ्तार करके उनके कैंप को मस्मार कर दिया। एलामिया के मुताबिक लॉन्ग मार्च का इनेकाद बलूचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि रियासत बलोच शहरियों की ज़िंदगी और आज़ादी के हक़ का इतना ही तहफ़्फ़ुज़ करे जितना वो दूसरे शहरियों के हुकूक का करती है। ताकत के साथ जवाब देते हुए रियासत ने एक बार फिर मुजाहिरीन के पुरअमन इज्तिमा की आज़ादी के हक़, जिसकी आइन में ज़मानत दी गई है, की खिलाफ वर्जी की है। गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए और लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद तक पुरअमन तौर पर बिला रोक टोक आगे बढ़ने दिया जाए। अहम बात यह है कि इस लॉन्ग मार्च के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए, मगर जब DG खान में कल गिरफ्तारियों के खिलाफ धरना दिया गया तो DG खान की इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन को रिहा तो कर दिया, मगर उनके खिलाफ मुकदमात वापस नहीं लिए। इस हवाले से कल एमनेस्टी इंटरनेशनल के जनूबी एशिया के दफ्तर ने मजम्मती बयान जारी करते हुए कहा है कि डेरा गाजी खान में 17 दिसंबर को बलोच मार्च के कम अज़ कम 20 शुरका की गिरफ्तारी और हिरासत की शदीद मजम्मत करते हैं। इस वक्त मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है, ताहम मुंतज़िमीन और शुरका के खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा है कि फौरी और गैर मशरूत तौर पर इन तमाम लोगों पर आयद किए गए चार्जेस को ख़त्म किया जाए जो सिर्फ इजहार राय की आज़ादी के अपने हक़ को इस्तेमाल करने पर किए गए हैं।
पाकिस्तानी हुक्काम बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक तमाम मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात करें, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, और मावरा अदालत कत्ल के मुतासरीन और जबरी तौर पर लापता होने वालों के ख़ानदानों को मुआवजा दिया जाए। और अब से कुछ देर पहले ये लॉन्ग मार्च तौसा शरीफ पहुँच चुका है, जिसकी आखिरी मंजिल पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है।